यह घटना 1986 की है। डॉक्टर डिस्पेंजा ने साइकिलिंग इवेंट में भाग लिया। वे अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ दौड़ रहे थे जब अचानक एक गाड़ी ने उन्हें आकर टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से टूट गई और डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वे शायद फिर कभी चल नहीं पाएंगे। यह एक चौंकाने वाला क्षण था। उनकी दुनिया पल भर में बदल गई। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमेशा एक्टिव रहा, यह सुनना कि वे चलने में असमर्थ हो सकते हैं असहनीय था। डॉक्टर जो ने 4 अलग अलग सर्जन से पूछा कि उन्हें किस तरह से इलाज करना चाहिए और उन चारों ने एक जटिल सर्जरी की सलाह दी। ऑपरेशन से उनके दर्द में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यह लगभग गारंटी होगी कि वह फिर कभी चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर्स ने बताया कि 1 साल तक पूरे शरीर पर प्लास्टर में रहना पड़ेगा और जीवन भर के लिए वह विकलांग हो जाएंगे। इस ऑपरेशन के बाद भी आपको एक विकलांग की तरह जीवन जीना पड़ेगा। जब डॉक्टर जो को पता लगा कि ऑपरेशन का मतलब होगा विकलांगों की जिंदगी जीना और वे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए केवल मेडिकल साइंस पर निर्भर रहूंगा तो मैं असफल रहूंगा। डॉक्टर जो ने सर्जरी करवाने से मना कर दिया और इसके बजाय खुद को पूरी तरह से ठीक होने की कल्पना करने लगे। डॉक्टर जो ने मन ही मन में सोचा कि एक डिवाइन इंटेलिजेंस फोर्स है जो हम सभी को जीवन दे रही है। यह वास्तव में मुझे बेटर तरीके से ठीक करना जानती है। यह शक्ति एक चेतना है। चेतना जागरूकता है। जागरूकता ध्यान देना है। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी चेतना से किसी भी ऐसे विचार को नहीं जाने दूंगा जिसे मैं अनुभव नहीं करना चाहता। डॉक्टर जो ने अपने दिमाग में रीढ़ की हड्डी का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी प्रत्येक कोशिका को ठीक होते हुए देखा और अपने दिमाग में अपने रीढ़ की हड्डी का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन का उपयोग किया। उन्होंने कल्पना की कि उनकी रीढ़ की हड्डी खुद ही ठीक हो रही है और मानो या न मानो यह काम कर गया। जैसा कि मैंने पहले कहा, डॉक्टर जो की रीढ़ की हड्डी उनकी चोटों से पूरी तरह से ठीक हो गई। मेडिटेशन की शक्ति के माध्यम से डॉक्टर जो ने अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने शरीर को ठीक करने के लिए किया। उन्होंने अपने मन और शरीर के बीच के संबंध को समझने की कोशिश की। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने महसूस किया कि उनका माइंड उनकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने पॉजिटिव सोच और कल्पना का उपयोग करते हुए खुद को स्वस्थ और चलने की कल्पना की। उनका मानना था कि मानसिकता और भावनाएं शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने के लिए कई टेक्निक का उपयोग किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने पैरों में हलचल महसूस करना शुरू किया, जो एक पॉजिटिव संकेत था। और सिर्फ 3 महीने बाद डॉक्टर जो अपने पैरों पर वापस चलने लगे और 12 हफ्तों में अपने कायरोप्रैक्टिस क्लिनिक में काम पर वापस आ गए। डॉक्टर जो ने कोड को समझ लिया और जान लिया था कि उनके शरीर को कैसे ठीक किया जाए। और डॉक्टर जो कहते हैं कि यह एक गोल्फ की गेंद को सही जगह पर मारने जैसा था। यह बस क्लिक हो गया और उस पल से मेरा शरीर ठीक होने लगा। मुझे दर्द कम होने लगा। मेरे न्यूरोलॉजिकल लक्षण उस पल से कम हो रहे थे। मैंने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को अपने अंदर हो रही चीजों से जोड़ना शुरू कर दिया और मैंने इसे और ज्यादा जोश और उत्साह के साथ करना शुरू कर दिया। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इसका हल खोज लिया। उन्होंने यह पता लगाया कि अपने शरीर को अपने दिमाग से कैसे ठीक किया जाए। इस अनुभव के बाद डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने जीवन का उद्देश्य खोजा। उन्होंने न केवल अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि दूसरों की मदद कैसे करें। उन्होंने सपने देखने और उन्हें सच करने के विचार को फैलाने का निर्णय लिया। वे प्रेरक भाषण देने लगे और मेडिटेशन की कार्यशालाएं आयोजित करने लगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा करने के लिए कई पुस्तकें लिखी। उनमें से यू आर द प्लेसिबो, मेकिंग योर माइंड मैटर की आज हम बात करेंगे, जो दवाओं या सर्जरी के बिना बल्कि सिर्फ विचारों से ठीक होने की हमारी क्षमता के बारे में बताती है। मित्रों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि प्लेसिबो क्या है। प्लेसिबो इफेक्ट मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी का मिश्रण है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्लेसिबो है क्या। एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है। डॉक्टर साहब, मुझे सर दर्द सा रहता है, रात को नींद नहीं आती, ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, किसी काम में मन नहीं लगता। डॉक्टर बात करके और शारीरिक निरीक्षण करके 2-3 तरह की दवा देता है और कहता है कि यह दवा बहुत ही अच्छी है, मैं आपकी बीमारी समझ गया, आप पहली खुराक लेते ही फर्क महसूस करेंगे, 7 दिन लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी दवा नींद की है, इससे नींद आ जाएगी। पेशेंट घर पहुंचते ही बहुत ठीक महसूस करता है। एक डोज लेने के बाद
उसे लगता है कि 25% सर का दर्द ठीक हो गया है। रात की खुराक के बाद उसे और राहत लगती है, नींद भी आ जाती है, सुबह उठकर अच्छे अच्छे विचार आते हैं और बीमारी की चिंता भी कम हो जाती है। ये हुआ प्लेसिबो इफेक्ट। अब आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया। चलिए समझते हैं। डॉक्टर ने जो मरीज को दवा दी थी वह दवा थी ही नहीं, वह सिर्फ ग्लूकोज की गोली थी। उन दवाई में कोई भी सॉल्ट नहीं था, साधारण सी ग्लूकोज की गोली जिनका सर दर्द और नींद से कोई संबंध नहीं था। इन दवाओं को कहते हैं प्लेसिबो, सिंपल शब्दों में झूठी दवा। और जो मरीज पर असर हुआ उस असर को कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो दवा इंजेक्शन या किसी और रूप में भी हो सकती है, जैसे किसी डॉक्टर पर मरीज का विश्वास भी एक प्लेसिबो ही है। पहले ये देख लेते हैं कि मरीज झूठी दवा से ठीक कैसे हुआ। सदियों से हम जानते हैं कि मन और शरीर का संबंध होता है। कहते भी हैं जैसा मन वैसा तन। मरीज के डॉक्टर पर भरोसे ने ये विश्वास दिला दिया कि मैं ठीक हो जाऊंगा और उसके मन में अच्छे विचार आए। अच्छे विचारों से मरीज के माइंड में एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज हुआ और मरीज का सिर दर्द व अन्य लक्षण कम या ठीक हो गए। प्लेसिबो इफेक्ट का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी इलाज या दवा का प्रभाव केवल उसके विश्वास के कारण अनुभव होता है, न कि उस उपचार के वास्तविक जैविक प्रभाव के कारण। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को एक शुगर पिल दिया जाता है जिसे उसने दवा समझा और वह ठीक हो जाता है, तो यह प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट ज्यादातर मेडिकल स्टडी में ही प्रयोग होता है। कुछ बीमारी जिसके बारे में डॉक्टर सोचता है कि यह वक्त के साथ ही ठीक होगी, वहाँ भी प्लेसिबो का ही प्रयोग होता है। जब डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने पहली बार शरीर को ठीक करने की, मन की शक्ति पर शोध और अध्ययन करने की अपनी यात्रा शुरू की, तो उन्होंने एक सिंपल सवाल से शुरुआत की कि क्या किसी और ने ऐसा किया है। इस सवाल के साथ उन्होंने 17 अलग अलग देशों की यात्रा की और सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू लिया जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अचानक ठीक होने का अनुभव किया था। डॉक्टर जो का मानना है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी जैविक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। जब सकारात्मक सोचते हैं तो यह हमारे माइंड में केमिकल चेंज लाता है जो हमारे शरीर को ठीक करने में मदद कर सकता है। डिस्पेंजा का मुख्य तर्क यह है कि मन और शरीर के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने विभिन्न अध्ययनों में यह दिखाया है कि सकारात्मक सोच और भावनाएं हमारे इम्यून सिस्टम और पूरे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती हैं। जब हम अपने शरीर को पॉजिटिव संकेत भेजते हैं तो यह हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देता है और हेल्थ के केमिकल्स को बढ़ाता है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा माइंड थॉट और विश्वास के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। जब हम किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं तो हमारा माइंड उसे वास्तविकता के रूप में मानता है। यह परिवर्तन हमारे हार्मोनल बैलेंस को प्रभावित करता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वह स्वस्थ है तो उसके माइंड में ऐसे केमिकल उत्पन्न होते हैं जो उसी चीज को बढ़ावा देते हैं, जो उसके अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा मेडिटेशन को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानते हैं जिसके माध्यम से हम अपने मन और शरीर को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। ध्यान करते समय व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित करता है और पॉजिटिव अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। डिस्पेंजा ने कई व्यक्तिगत कहानियां साझा की हैं जहां लोगों ने प्लेसिबो प्रभाव के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में सुधार किया। कई लोगों ने गंभीर बीमारियों से निपटने में सफलता पाई केवल इसलिए कि उन्होंने अपनी सोच और विश्वास को बदल दिया। उनके अनुसार इन कहानियों से यह सिद्ध होता है कि हम अपनी सोच के माध्यम से ही अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में प्लेसिबो प्रभाव का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। डिस्पेंजा के अनुसार यदि डॉक्टर रोगियों को पॉजिटिव और स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करते हैं तो यह रोगियों के उपचार को तेज कर सकता है। डॉक्टर्स को यह समझने की आवश्यकता है कि पेशेंट का विश्वास और उसकी पॉजिटिव सोच उनके उपचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लोगों का इंटरव्यू लेने और अपने शोध को संकलित करने के बाद डॉक्टर जो ने कुछ समानताएं नोटिस करना शुरू किया। उन्होंने देखा जिन लोगों ने मन में इस तरह के चमत्कारी उपचार का अनुभव किया उन सब में 4 समानताएं थी जिन्हें अपनाकर आप भी खुद को हेल्दी बना सकते हैं। पहली बात यह है कि आप यह स्वीकार कीजिए कि आपके अंदर एक डिवाइन पावर रहती है जो आपको जीवन दे रही है, लेकिन कभी कभी आप उस डिवाइन पावर से अलग हो जाते हैं। जब आप उस इंटेलिजेंस से अलग हो जाते हैं जो आपको जीवन देती है, आप बीमार हो जाते हैं और आपका शरीर संतुलन खो देता है। जब ऐसा होता है तो आपको अपनी डिवाइन पावर से फिर से कनेक्ट होना होगा और उस डिवाइन पावर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना होगा। दूसरा कारण है जब आपकी फीलिंग्स और स्ट्रेस के हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं तभी आपकी बॉडी बीमारियों को जन्म देती है। मित्रों, बहुत समय पहले जब मनुष्य जंगल में रहता था उसे हर समय अलर्ट रहना होता था, नहीं तो जंगली जानवर खा सकते थे।
उनके माइंड में हर समय स्ट्रेस हार्मोन रहता था। यह स्ट्रेस हार्मोन अभी भी आपके माइंड में गहराई से समाया हुआ है, इसलिए आप हमेशा खतरे देखते रहने और जितनी जल्दी हो सके उस पर प्रतिक्रिया करने के आदी हो गए हैं। यही हमारे तनाव की जड़ है और यह है फ्लाइट एंड फाइट मोड। लेकिन आज हमें उस फ्लाइट और फाइट मोड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम लंबा, स्वस्थ और सेफ जीवन जी रहे हैं। हम वास्तव में उस तनाव को लंबे समय तक बनाए रखते हैं और हमेशा स्टेट ऑफ इमरजेंसी में रहते हैं। हमारा शरीर ऐसा करने के लिए नहीं बना है। घबराहट और तनाव की यह निरंतर स्थिति आपके माइंड में असंतुलन पैदा करती है। यही आपकी बीमारियों का कारण बनती है। आपको एक काम और शांतिपूर्ण स्टेट में अपने मन को रखना चाहिए। अपनी सोच बदलिए, अपने मस्तिष्क को पुनः व्यवस्थित कीजिए। तीसरा पॉइंट है कि आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी इनर टॉक कैसी है। आप अपने आप से कैसी बातें करते हैं, आप कितने कॉन्शियस हैं। आप इस बात के प्रति जागरूक बनिए कि आप कैसे सोचते हैं। अपने तनाव के बारे में सोचिए, यह कहाँ से आता है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आपके आदर्श कौन है। उन लोगों में मौजूद उन गुणों पर विचार कीजिए जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं और फिर अपने मन में उन गुणों को विकसित करने का अभ्यास शुरू करें। अपने रोल मॉडल के बारे में सोचिए और सोचिए कि वे तनाव को कैसे संभालते हैं। यदि आप अपने तनाव को संभालना सीख जाते हैं और अपने वातावरण पर निगेटिव प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं तो आप अपने दिमाग के बीमारी पैदा करने वाले जीन को संकेत देने से रोकते हैं। आप स्वस्थ हो जाते हैं और आप पहले से मौजूद बीमारियों को खुद ही ठीक कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है कि आप रिहर्सल कीजिए। रिहर्सल करने में लंबा समय लगाइए। दूसरों के अच्छे गुणों को, अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छे व्यक्तित्व को अपने अंदर होने की कल्पना कीजिए और उसमें पूरा डूब जाइए। समय की परवाह मत कीजिए। अपनी कल्पनाओं में बहुत गहरे उतर जाइए और काफी समय तक वहीं रहिए। ऐसा करने का बेस्ट तरीका है ध्यान। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप स्लो हो जाते हैं। आप अपनी सारी पागलपन भरी लड़ाइयाँ या भागने वाली हरकतों को रोक देते हैं। सिर्फ वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उस मानसिक स्थिति में होने से आप वास्तव में खुद को स्वस्थ तरीके से कार्य करने और प्रतिक्रिया करने की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन में कुछ गंभीर समय बिताने से न डरें। जब आप मेडिटेशन करते हैं, शांत और अच्छे मन की स्थिति में पहुंचते हैं तो आप अपने माइंड को अपने प्राकृतिक तनाव प्रतिक्रिया पर काबू पाने और स्वस्थ भावनाओं को विकसित करने के लिए पुनः व्यवस्थित करते हैं। और निश्चित रूप से एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ भावना से ही बनता है। इसलिए जब आप इस तरह का ध्यान करते हैं तो आप वास्तव में अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ तरीकों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्हें यूज करके आप अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ बन सकते हैं। अगले 7 दिनों तक हर दिन इन 3 चरणों का पालन कीजिए और मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपनी मानसिकता में सकारात्मक चेंज महसूस करेंगे। अपना दिन इस प्रश्न से शुरू कीजिए कि मैं आज अपना बेस्ट कैसे बन सकता हूँ। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जीवन की समस्याओं के बारे में सोचते हैं और वे समस्याएं अतीत की यादें हैं। इसलिए जब वे अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो वे अतीत के बारे में ही सोचते हैं। उनमें से हर एक समस्या के साथ एक फीलिंग जुड़ी होती है, इसलिए वे दुखी या अयोग्य महसूस करना शुरू कर देते हैं। मित्रों, आप कितनी बार सुबह उठते ही तुरंत अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाते हैं। आप अपना बहुत सारा समय उन सभी चीजों पर आप ध्यान देते हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते और दुनिया में जो कुछ भी गलत है उसी पर आप ध्यान देते हैं। लेकिन यह एक नकारात्मक सोच है। इसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। अगले 7 दिनों तक हर सुबह आप एक सकारात्मक विचार के साथ शुरुआत कीजिए। आप अपने आप का बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हैं। अपने आप का सबसे खुश और सबसे बेस्ट वर्जन बनने का फैसला कीजिए और आप अपने दिन की शुरुआत बहुत ही बेटर इमोशनल स्टेट में करेंगे। और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, हमारी हेल्थ सीधे हमारी फीलिंग से जुड़ी हुई है। इसीलिए पॉजिटिव फीलिंग स्टेट में रहना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। प्रत्येक दिन के अंत में ग्रेटिट्यूड का अभ्यास कीजिए। डॉक्टर जो के अनुसार हमारे माइंड पर ग्रेटिट्यूड का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। उनका कहना है कि हमारे शरीर में लगभग 1200 अलग अलग केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हमारे ग्रेटिट्यूड से उत्पन्न होते हैं। अपने जीवन और उसमें मौजूद अच्छी चीजों के लिए हर रोज ग्रेटिट्यूड कीजिए। इसका आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर अविश्वसनीय प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगले हफ्ते की हर रात सोने से पहले कुछ मिनट ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने में बिताइए। आप इसे अपने मन में या डायरी में लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ग्रेटिट्यूड किस तरह से करते हैं, आपको बस इसे करना है।
आप इस कदम को ध्यान के रूप में सोच सकते हैं। अगले 7 दिनों तक हर दिन कुछ पल चुपचाप बैठें और अपने स्थान को महसूस करें। अपने आसपास के एटमॉस्फेयर पर ध्यान दें और उसके प्रति जागरूक बनें। जब आप हर दिन इस तरह का मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क के लिए स्वस्थ प्रतिक्रियाओं को विकसित करने के लिए जगह बनाते हैं और यही उपचार सफलता और समृद्धि की कुंजी है। तो मित्रों, क्या आप अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप सोचने के नए तरीके विकसित करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए ज्यादा खुशी और सफलता पाने के लिए कैसे करें? यदि आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा से और अधिक सीखना चाहते हैं तो उनकी किताबें अवश्य पढ़ें। यू आर द प्लेसिबो, मेकिंग योर माइंड मैटर और बिकमिंग सुपरनेचुरल, हाउ कॉमन पीपल आर डूइंग द अनकॉमन। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।